मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चुनावों और त्योहारों के दौरान आपसी मेल मिलाप से कोरोना संक्रमण ने वापसी की है। कोरोना का कोहराम फिर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं इंदौर जिले की बात करें तो यहां कोरोना ने एक बार फिर जमकर तांडव किया है। लेकिन यहां बढ़ते संक्रमण और उसके आंकड़ों पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। जानकारी के मुताबिक इंदौर में पिछले 48 घंटे में 1700 से अधिक नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अपने सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 800 मरीज दर्ज किए, यानी कि कुल मरीजों की संख्या में से आधे मरीजों की संख्या स्वास्थ्य विभाग ने दर्शाई है। आज जो बुलेटिन हमारे द्वारा जारी की गई थी उसमें करीब 4684 सैंपल्स हमारे यहाँ टेस्ट पे लगाए गए थे। 4684 में से 4153 सैंपल नेगेटिव आए थे, वहीं 492 सैंपल पॉजिटिव आए। ये काफ़ी दिनों बाद बड़ा आंकड़ा आया है जो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा जागरूकता में कमी भी दर्शा रहा है। और टोटल जो हमारे पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़कर के 37,115 हो चुके हैं। साथ ही मृतकों की जो संख्या है वो 729 है। अभी जो रिकवर होकर के अपने घरों को जा चुके मरीजों की जो संख्या है वो करीब 33,693 है। और ये लगभग 92% के ऊपर का हमारा रेट दिखाता है, रिकवरी रेट, जो काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है। साथ ही अभी एक्टिव पेशेंट्स की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये 2693 पेशेंट अभी एक्टिव पेशेंट्स के रूप में अभी अपना इलाज ले रहे हैं। इनमें से अभी अधिकतर मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन ऐप के माध्यम से अपने अपने घरों में रहकर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और कोरोना की जो लड़ाई है उससे दो हाथ कर रहे हैं। 5 से ज़्यादा जहाँ पेशेंट से निकल रहे हैं वहाँ पे कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की कुछ तैयारी वगैरह? देखिए, कल सीएम साहब की जो वीसी थी उसमें उन्होंने जिला प्रशासन पे ये निर्णय लेने के लिए छोड़ा है। अभी जिला प्रशासन उस पर कार्य योजना बना रहा है। विस्तृत कार्य योजना बनाने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। सर, क्या कारण है कि एकदम से पेशेंट बढ़ गए हैं? पहला चुनाव के कारण पेशेंट थे नहीं? देखिए, यदि इस तरह की बात होती तो हमारी बेड ऑक्यूपेंसी के जो स्टेटस है उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो नज़र आती। आज की स्थिति में जो पेशेंट्स को निकालने के लिए या पेशेंट्स के लिए जो बेड ऑक्यूपेंसी का स्टेटस क्लियर कट दिख रहा है कि अभी आईसीयू के बेड्स के लिए काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे गहमागहमी मच रही है। पिछले दिनों में जब चुनाव से पहले की बात करें या दीपावली के त्यौहार से पहले की बात करें तो इस तरह की आपाधापी का माहौल नहीं था, इस तरह अफरा तफरी का माहौल नहीं था। आराम से पेशेंट्स को बेड्स, हर सेक्शन के बेड्स, चाहे वो आईसीयू का हो, चाहे एचडीयू का हो, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, चाहे आइसोलेशन बेड हो, अवेलेबिलिटी थी उनकी। कहीं ना कहीं ये जो त्योहारों के मद्देनज़र जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच में जो आपसी जो मेल जोल बढ़ा है, साथ ही त्योहार जो है, त्योहार मनाने का जो सिलसिला है, जो चूँकि अपन इंदौर एक ऐसा शहर है जो काफ़ी मेलजोल वाला शहर है, तो वह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कहीं ना कहीं इसमें जनता के स्तर पर थोड़ी सी लापरवाही देखी गई है। मास्क नहीं पहनना भी काफ़ी हद तक के देखा गया। कई बार आपने भी स्वयं नोटिस किया होगा कि जितने भी दुकानों में पास के छोटे मोटे दुकान या राजवाड़ा के आसपास के जितने भी गुमटी वाले या जिन्होंने फुटपाथ पे दुकान बनाई हुई हैं, उन लोगों ने भी, उनने किसी को भी मास्क पहनते हुए नहीं देखा गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जिससे जनता ने थोड़ी सी लापरवाही जताई। अब यहाँ मरीजों के आंकड़ों में हुए हेरफेर से कई सवाल खड़े होने लग रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अपने मेडिकल बुलेटिन में मरीजों की संख्या पहले 313 और उसके बाद देर रात जारी बुलेटिन में 492 दर्शाई थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सूत्र बताते हैं कि पिछले 48 घंटे में 1700 से अधिक मरीज दर्ज हुए हैं। वहीं इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या 2693 बताई गई है। इसमें शहर के निजी अस्पतालों के बेडों की संख्या अब लगभग भर गई है। साथ ही अन्य जिलों से आने वाले मरीजों के लिए चिंता बनी हुई है। इसको लेकर बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर अपने स्तर पर कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे पास 46 के आसपास हॉस्पिटल्स हमारे कोविड में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमारे साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही नए और भी हॉस्पिटल्स हैं जो अपना हॉस्पिटल की कुछ प्रतिशत बेड्स को कोविड के बेड्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अपनी एप्लीकेशंस हमारे यहाँ दी हुई है। जल्द ही उन अस्पतालों के बेड्स को भी ऑक्यूपाई किया जाएगा और इस तरह से बेड ऑक्यूपेंसी को लेकर के कहीं कोई पैनिक कंडीशन क्रिएट ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर साहब निरंतर इन चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। सर, होम आइसोलेट जो पेशेंट है
क्या उनकी भी गलतियों की वजह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो घर में ना रहते हुए घूमने को निकल जाते हैं या लोगों से मेलजोल करते हैं? देखिए, होम आइसोलेशन ऐप के माध्यम से हम उन मरीजों को पूरा देखभाल कर रहे हैं, पूरी निगरानी कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कोई भी होम आइसोलेशन का मरीज ऐसे बाहर घूमने नहीं जा रहा है, क्योंकि होम आइसोलेशन ऐप जब उसको डाउनलोड कराया जाता है तो उसमें मरीज की ट्रैकिंग के लिए भी एक सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था है जिससे मरीज बाहर तो नहीं जा रहा है, ये देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।